तो देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। 5 संकेतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का यह बयान भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 5 संकेत ये रहे आपके सामने। पहला, कांग्रेस से दूरी। राहुल गांधी की रैली में जाने से उन्होंने मना कर दिया है। राहुल गांधी की रैली बिहार में होने जा रही है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को सराहा है नीतीश कुमार ने। टारगेट लालू यादव, क्योंकि भरी सभा में वो परिवारवाद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने अपने परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, यानी निशाना लालू यादव का परिवार भी नजर आता है। अब रोहिणी का जवाब सामने आया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का इशारों में नीतीश कुमार पर हमला सामने आया है, और कुल मिलाकर वो कहने की कोशिश ये करती नजर आ रही हैं कि जो नेता ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं उन्हें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। इंडिया से मोह भंग हो गया है क्या नीतीश कुमार का? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि संयोजक बनने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। यह खबर भी सामने आई। रुपेश, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे यह किसी को पता नहीं है। जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, उसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई नीतीश के मन में क्या है, कहीं फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार के मन में क्या है, वो कहते हैं ना कि बाएं हाथ क्या करेगा दाहिने हाथ को भी पता नहीं है। और नीतीश कुमार ने जब भी बड़े फैसले लिए हैं, वो कोई भी फैसला पूर्व नियोजित नहीं रहा है। उनके बेहद करीबियों को भी ये पता नहीं रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने वाले हैं। राजद से निकलकर बीजेपी के पास आने वाले हैं, बीजेपी से निकलकर राजद के पास आने वाले हैं। लेकिन राजनीति जो संकेत देती है, और बिहार को समझने वाले, बिहार और नीतीश कुमार के फैसलों के दौरान उसके पहले इर्द गिर्द किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, अगर उन परिस्थितियों को देखें तो नीतीश कुमार या बिहार की सरकार, बिहार का मौजूदा गठबंधन एक बड़े बदलाव की तरफ, एक बड़े उलटफेर का इशारा जरूर कर रही है। और ये पिछले एक पखवाड़े से ये संकेत मिल रहे हैं। आज जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई और जिस तरीके से चीजें गड्ढम गड्ढ हैं, राजद के लोग जेडीयू पर हमलावर हैं, जेडीयू के लोग कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया में बहुत दिलचस्पी नहीं है। कल केसी त्यागी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली से वो बहुत दुखी हैं। ममता बनर्जी का यूं अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना, ये अपने आप में ये बहुत दुखी करने वाला है। रुपेश, ये जो परिस्थिति डगमगाई सी हुई है और चर्चा इस बात पे फिर से करनी पड़ रही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। हमारे साथ रजनीश भी हैं। रजनीश, क्या ये नियत पर सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार के? क्योंकि एक बार फिर से वही ढाक के 3 पात घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। सियासत में क्या फेरबदल चाहते हैं, फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल, देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत हास्यास्पद होगा अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन या एक तरह से कहें कि बीजेपी के खिलाफ एक ही मोर्चा बनाने की बात सबसे पहले नीतीश कुमार ने की थी, और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने भाजपा से अलग होकर राजद के साथ बिहार में सरकार बनाई, और वो देश के भ्रमण पर निकले थे। तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी विरोध की वो बात करते थे। तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन बनाया गया था उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, और अब चुनाव से 2-2.5 महीने पहले एक बार फिर वो अलग होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत हैरानी की बात होगी और बहुत हास्यास्पद भी होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कल ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई थी, और अभी नीतीश कुमार की ओर से जो जानकारी मिली है कि वो पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी के साथ मंच पर नहीं रहेंगे। कहीं कांग्रेस के लिए जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक बयान लेकर सामने आएगी।